Hello, my dear friends. Myself, Dr. Durgesh Mishra, Ayurved consultant in metabolic syndrome disorder. सीडेंट्री लाइफ स्टाइल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस। पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस मतलब शरीर अपने अंग प्रत्यंगों के प्राकृतिक क्रियाओं को करने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हम उससे ज़्यादा ऊर्जा अगर ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस कहलाता है। जैसे कि पुरुषों में लगभग हमें 2200 कैलोरी पर डे की ज़रूरत होती है, महिलाओं में लगभग 1600 कैलोरी की पर डे की ज़रूरत होती है। 3 साल से कम बच्चों को लगभग 1000 कैलोरी की ज़रूरत होती पर डे की ज़रूरत होती है। 4 से 8 साल के बच्चों को लगभग 1400 कैलोरी की ज़रूरत होती है और 16 साल से ऊपर के बच्चों को लगभग 1600 कैलोरी पर डे की ज़रूरत होती है। अगर ये कैलोरी की मात्रा हम इस रिक्वायर्ड मात्रा से ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा कि वो फैट के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में और ग्लूकोज के रूप में शरीर में एकत्रित होने लगेगी। अगर ये एक्सेस फैट एडिपोज टिश्यू में एडिपोज टिश्यू में जाके कलेक्ट हो रहा है तो कोई घबराने की बहुत बात नहीं है। लेकिन अगर यही आपका एक्सेस फैट आपके मसल्स में जा रहा है तो मायोसेलुलर फैट बढ़ेगा, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और इंसुलिन को पहचान नहीं पाएंगी मांसपेशियाँ, और जिसकी वजह से ब्लड शुगर आपका बढ़ा सकता है। अगर यही बढ़ा हुआ फैट आपके लीवर में कलेक्ट होता है तो ये आप में फैटी लीवर करेगा, यही खून की नलियों में जमा होता है तो कार्डियक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। अगर यही आपके पैंक्रियाज में कलेक्ट होता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन करेगा। अगर यही किडनी में कलेक्ट होता है तो किडनी के फंक्शन को अल्टर्ड करेगा। तो ये बढ़ा हुआ फैट क्या करेगा, ये आपके बॉडी का वेट गेन कराएगा, और वेट गेन कराएगा तो क्या होगा कि अगर इसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल करेंगे तो ये पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस और बुरा होता जाएगा। इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है ओवर ईटिंग, मतलब आप बार बार खाने की आदत। आयुर्वेद इसे अध्यशन बोलता है, यानी खाना एक जो खाया वो पचा नहीं, उसके ऊपर आपने दूसरा खाना खा लिया है तो ये अध्यशन कहलाएगा। अब अनहेल्दी फूड्स यानी जंक फूड में क्या होता है, एक्सेस साल्ट कंटेंट होते हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को खराब करते हैं, एक्सेस शुगर कंटेंट होते हैं जो आपको शुगर को बढ़ाते हैं, ट्रांसफैट होते हैं, एडेटिव होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है। तो आप इसमें सबसे पहले पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस को कम करना है तो अपने शरीर में जो पॉजिटिव कैलोरी एक्सेस कैलोरी है उसको रेगुलर एक्सरसाइज से बर्न करें। नंबर 2, आप बैलेंस डाइट लें, मतलब आप फल और सलाद की मात्रा, शरीर में फाइबर सब्जियों की मात्रा और मोटे अनाज को बढ़ाएं। आयुर्वेद आहार नियमों का पालन करें, जैसे लघु आहार यानी लो जीआई प्रोडक्ट आपको कम से कम जो शरीर के 3 हिस्से भर खाने, और अधिक कैलोरी वाले, अधिक जीआई वाले, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, दूध के प्रोडक्ट हो गए, जो है ये आपको कम मात्रा में खाने, आधे पेट भर खाएं। और कैलोरी हर जो भी खाएं आप उसका कैलकुलेटर रखें कि आप रोटी में कितना ले रहे हैं, कितना दाल ले रहे हैं, कितना चावल, कितनी कैलोरी। और माइंडफुल खाएं, मतलब कि जीने के लिए खाएं, ना कि जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए। और समय समय पर पानी को पीते रहें। तो इसको आप करके पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस से बच सकते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, फैटी लीवर, डायबिटीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सबसे बच सकते हैं। नमस्कार।